पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से हमलों में मुलव्विस दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा कर दिया। दहशतगर्दों ने मुआशरे के खिलाफ फैलाने जंग कर रखा है, उन्हें उन्हीं की जुबान में जवाब दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म ने दो टोक पैगाम दे दिया। कलअदम तहरीक तालिबान के ठिकानों पर कार्रवाई दोनों ममालिक के हक में बेहतर करार दे दी। अफगान रहनुमाओं के धमकी आमेज बयानात पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में गैर कानूनी तारकीन वतन मुलव्विस हैं, उन्हें इज्जत और एहतराम से वापस भेज रहे हैं। किसी मुल्क का कोई दबाव नहीं, कुछ भी हो जाए इस पॉलिसी से वापसी मुमकिन नहीं। अनवारुल हक काकड़ की सहाफियों से गुफ्तगू। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा पूरे खित्ते की ब्लैक मार्केट में फरोख्त हो रहा है और मशरक़ वस्ता तक जा रहा है। फरोख्त होने के शवाहिद भी सामने आ गए। 1.5 लाख अफगान मिलिट्री थी, उसका असलहा कहाँ गया? निगरान वज़ीर आज़म का सवाल। पाकिस्तान में किसी किस्म के दखल अंदाजी की हिमायत में नहीं, किसी को भी पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। दोनों ममालिक में अमन चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। तर्जुमान अफगान तालिबान का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द अमल। अफगानिस्तान से असलहे की कोई स्मगलिंग नहीं, असलहे को महफूज करार दे दिया। अफगानिस्तान से इनखला के दौरान अमरीकी अफवाज ने कोई सामान पीछे नहीं छोड़ा। पाक अमरीका ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और तनसीबात पर हमलों पर इजहार अफसोस। हुकूमत का अफगान मुहाजिरीन से मुताल्लिक अहसन इक़दाम। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत में 6 माह तक तौसी का फैसला। तौसी का इतलाक रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन और उनके अहल खाना पर होगा। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी पर मंजूरी दे दी। निगरान हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। गैस सार्फिन पर 401 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। गैस के बुनियादी टैरिफ में 200% तक इजाफा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर। सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 40 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। इजाफी वसूली नवंबर के बिल्स में की जाएगी। इत्तलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नाफरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंतखाबी नकारा बजते ही सदर भी मैदान में आ गए। निगरान वज़ीर आज़म को तहरीक इंसाफ के खदशात से मुताल्लिक खत लिख दिया। PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बेहद अहम करार दे दिया। सियासी वाबस्तगियाँ रखने वालों की जबरी गुमशुदगियों, सियासी वाबस्तगियाँ और वफादारियाँ बदलने जैसे वाक़यात पर इजहार तशवीश। ख़वातीन सियासी वर्कर्स की तवील नज़रबंदी और रिलीफ के बाद बार बार गिरफ्तारियाँ मामले को मजीद हसास बना देती हैं। निगरान वज़ीर आज़म PTI के खदशात पर गौर करे। सदर आरिफ अलवी के खत का मतन। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, 8 फरवरी का इंतखाब जीत कर दिखाएंगे। पहली बार मेयर कराची और वज़ीर आला सिंध के साथ वज़ीर आज़म भी जियाला होगा। इलेक्शन जीत कर पूरी मुल्क की तकदीर बदल देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान। मुखालफत तो लोग करते हैं, हम तो हर मुखालफत पे जिस तरह जरदारी साहब ने कहा, हम तो बिस्मिल्लाह कहते हैं। सिंधी में हम कहते हैं ना, बिस्मिल्लाह, वेलकम, आइए, तशरीफ लाइए। कुछ लोगों को तकलीफ होती है जब हम इलेक्शन की बात करते हैं, कुछ जमातें भी खुश नहीं होती इससे। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी अलायंस को जमहूरियत का हुस्न करार दे दिया। पीपल्स पार्टी की मुखालफत को भी वेलकम कहते हैं। इंतखाबात की बात करने पर कुछ जमातों को तकलीफ होती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन PTI पर चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने, सियासी लोगों और इदारों को निशाना बनाने का इल्जाम। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारियां तेज करने की हिदायत जारी कर दी। नवाज शरीफ की सरबराही में गवर्नर हाउस पंजाब में पार्टी रहनुमाओं की अहम बैठक। टिकट की तकसीम से मुताल्लिक मुशावरत। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। 50 साल सियासत के बाद इस तरह के इलेक्शन में नवाज शरीफ जीत भी गए तो कबूल कौन करेगा? फवाद चौधरी का सवाल। लीगी कायद से सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए किरदार अदा करने की दरखास्त कर दी। सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग पर जोर। फ्रॉड और मुजरिमाना धमकी केस में इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने साबिक वजीर इत्तलात को जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। सोचा था चेयरमैन PTI मुख्तलिफ सियासतदान निकलेंगे, लेकिन वजारत उस्मा संभालते ही वो दीगर सियासतदानों के रंग में रंग गए। सरपरस्त इस्तेहकाम पार्टी जहांगीर तरीन की साबिक वज़ीर आज़म पर शदीद तनकीद। तहरीक इंसाफ दौरा हुकूमत में मेरिट की धज्जियां उड़ाई गईं। पंजाब में बुज़दार और खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान जैसे निकम्मे और करप्ट तरीन चीफ एग्जीक्यूटिव्स लगाए गए। अब्दुल अलीम खान का रावलपिंडी में पार्टी की तकरीब से खिताब। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई चैलेंज कर दी।
اسلام آباد ہائی کورٹ کا 26 اکتوبر کا حکم نامہ کالعدم قرار دینے کی استدعا، درخواست میں چیئرمین پی ٹی آئی کا سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے جانے کا الزام۔ سپرنٹینڈنٹ اٹیالہ جیل کی چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کرانے سے معذرت۔ 18 اکتوبر کو خصوصی اقدامات کے ذریعے چیئرمین پی ٹی آئی کی ان کے بچوں سے بات کروائی گئی۔ واٹس ایپ پر بیرون ملک مستقل بات کرنے کی سہولت موجود نہیں۔ سپرنٹینڈنٹ اٹیالہ جیل نے عدالت میں اپنا جواب جمع کرا دیا۔ 9 مئی مقدمات میں شیخ رشید کو ریلیف مل گیا، 18 نومبر تک ضمانت منظور۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سابق وزیر داخلہ نے ضمانتی مچلکوں پر دستخط کر دیے۔ اشتعال انگیز ٹویٹ کے مقدمے میں پی ٹی آئی کارکن خدیجہ شاہ کی بھی ضمانت منظور۔ صنم جاوید رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار۔ ٹکر کے لوگ ملنے کا دعویٰ کرنے والے تھپڑ بھی برداشت نہیں کر سکے۔ اے این پی کے پاس کوئی پیرنی نہیں جو کہے ارسلان بیٹا ایسا کرو ویسا کرو۔ احمد ولی خان کا پشاور میں پارٹی کی سوشل میڈیا سمٹ سے خطاب، الیکشن کے صاف، شفاف اور غیر جانبدار ہونے کی امید کا اظہار۔ شہداء فورمز نے فوجی عدالتوں کی بحالی اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا بھی اعلان۔ فوجی عدالتیں ختم کرنے سے ایک بار پھر دہشت گردی سر اٹھانے لگی۔ فوجی عدالتوں کی بندش سے کلبھوشن کے معاملے پر دنیا کو کیا پیغام دیا گیا؟ شہداء کے لواحقین کا پریس کانفرنس میں سوال۔ غازہ پر 33 سے روز بھی بارود کی برسات، خان یونس میں 2 مساجد پر بم گرا دیے گئے، متعدد افراد شہید ہونے کا خدشہ۔ اب تک شہداء کی تعداد 10,500 سے تجاوز کر گئی، 4,324 بچے بھی شہداء میں شامل۔ اسپتالوں کے قریب مسلسل بمباری سے زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنا مشکل، انفراسٹرکچر تباہ۔ اسرائیل نے غازہ میں بھوک کو ہتھیار بنا لیا، فلسطینیوں کو روٹی اور پانی کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے لیے زندہ رہنا مشکل بنا دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں کہیں لڑکیوں کے حجاب اتارنے، کہیں غیر اخلاقی طریقے سے تلاشی کے مناظر۔ کم سن قیدی کا گھر بھی تباہ کر دیا گیا، مزید 65 فلسطینی گرفتار۔ 7 اکتوبر سے اب تک 150 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ غازہ سے متعلق اسرائیلی وزیر اعظم اور ان کے وزراء کے بیانات میں تضادات۔ حماس کے خاتمے کے بعد اسرائیل غازہ سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، اسرائیلی وزیر داخلہ کا بیان۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا تھا کہ اسرائیل غیر معینہ مدت تک کے لیے غازہ کی سیکیورٹی سنبھالے گا۔ غازہ میں اسرائیلی جرائم کے خلاف عالمی غم و غصہ بڑھنے لگا۔ جنوبی افریقی سیاسی جماعت کے سربراہ نے جرائم کی عالمی عدالت سے اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بیلجیم کے نائب وزیر اعظم کا صہیونی ریاست پر پابندیوں کا مطالبہ۔ ڈچ کک باکسر نے چیمپئن شپ جیتنے کے بعد غازہ کے لیے دعا کی اپیل کی۔ قطر کی 10 سے 15 قیدیوں کی رہائی کے لیے حماس اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کی کوششیں۔ قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں 1 سے 2 دن جنگ بندی پر بات چیت جاری۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کا دعویٰ۔ اس سے قبل حماس نے دعویٰ کیا تھا کہ 12 غیر ملکی قیدیوں کی رہائی اسرائیلی حملوں کے باعث نہیں ہو سکی۔ G7 ممالک کا غازہ میں انسانی بنیادوں پر لڑائی میں وقفے کا مطالبہ۔ امریکہ نے خطے میں امن کا روڈ میپ پیش کر دیا۔ غازہ پر دوبارہ کوئی قبضہ نہ ہو، نہ اب نہ جنگ کے بعد غازہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی، کسی بھی قسم کی ناکہ بندی، غازہ کا رقبہ کم کرنے کی بھی مخالفت، غازہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام ہونے کی حمایت۔ چترال میں افغان سرحد کے قریب خفیہ اطلاع پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے، 4 زخمی۔ مقامی افراد نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا۔ بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کے مزید شواہد سامنے آ گئے۔ دہشت گرد واقعات کی خبریں سب سے پہلے بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جاری کی جانے لگیں۔ خبریں پھیلانے میں ایکس کے را سے جڑے اکاؤنٹس سر فہرست۔ میاوالی ایئر بیس حملے کی اطلاع بھی ایک رات پہلے ہی را کے اکاؤنٹ نے دے دی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے زمیں پر قبضے کے الزام میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف درخواست نمٹا دی۔ ریٹائرڈ فوجی افسران کے خلاف وزارت دفاع اور متعلقہ فورمز پر درخواستیں دائر کرنے کی ہدایت۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی ان چیمبر سماعت اور عدالتی کارروائی غیر قانونی قرار۔ کیا چیف جسٹس چیمبر میں اکیلے سنگل جج کے طور پر فریقین کو طلب کر کے کیس چلا سکتا ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا استفسار۔ پنجاب کے اسموگ والے علاقوں میں دفعہ 144 نافذ ہو چکی۔ سنگین صورتحال کے پیش نظر جمعے، ہفتے اور اتوار کو سختی ہوگی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا 2 ٹوک پیغام۔ اگلے 4 دن اسموگ سے متعلق اہم قرار دے دیے۔ محسن نقوی کا گورنر اسٹیٹ بینک سے بھی رابطہ۔ اسموگ کی سنگینی سے متعلق آگاہ کیا۔ اگلے 3 روز 8 اضلاع میں بینک بند رکھنے کی درخواست۔
जमील अहमद का वज़ीर आला की तजवीज़ से इत्तफाक। लाहौर दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से जायद हो गया। कराची 150 पॉइंट्स के साथ दुनिया में 5वां आलूदा तरीन शहर करार। शदीद स्मॉग के बायस मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, ड्राइवर्स को दौरान सफर एहतियात बरतने की हिदायत। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आइंदा हफ्ते वस्ती और जनूबी पंजाब में स्मॉग खतरनाक हद तक पहुंचने का इम्कान जाहिर कर दिया। हिस्सेस मार्केट में तेजी बरकरार, 100 इंडेक्स 526 पॉइंट्स इजाफे से 54,261 पॉइंट्स पर पहुंच गया। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा, इंटर बैंक में कदर 51 पैसे बढ़कर डॉलर 286 रुपए 90 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। सोना फी तोला 200 रुपए महंगा, कीमत 2,14,200 रुपए हो गई। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक लाने में बैंक्स ने ताउन नहीं किया। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ, बैंक्स ने इलेक्ट्रिक बाइक लाने में ताउन से इनकार किया। शहरियों ने दिलचस्पी नहीं ली। एक साल के दौरान सिर्फ 25,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स रजिस्टर्ड हुई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 3 माह की कम तरीन सतह पर। बरतानवी खाम तेल $3.57 सस्ता होकर कीमत $81 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $3.45 फी बैरल सस्ता, नई कीमत $77.37 तक गिर गई। बलोचिस्तान में कॉन्गो वायरस का फैलाव संगीन होने लगा। मजीद 2 मुश्तबा केसेस क्वेटा से कराची मुंतकिल। मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में जानवरों पर जरासीम कुश स्प्रे। कॉन्गो बुखार से बचाव की वैक्सीन मौजूद नहीं। बलोचिस्तान में सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। मुतालिका वजारतों से मुकम्मल राबते में हैं। वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में भी कॉन्गो वायरस के खतरात पर हाई अलर्ट जारी। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की चौथी टीम के लिए मुकाबला इंतहाई दिलचस्प हो गया। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान तीनों टीमें दौड़ में शामिल। सेमीफाइनल में जाने के लिए पाकिस्तान की नजरें कल न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच पर। पाकिस्तानियों को श्रीलंका की जीत के लिए दुआएं करना होंगी। शाहीनों के लिए 11 नवंबर को इंग्लैंड को शिकस्त देना भी लाज़मी। इंग्लैंड ने नेदरलैंड्स को 160 रन से शिकस्त दे दी। 340 रन हदफ के ताकुब में नेदरलैंड्स 179 रन पर थे। इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स ने 108 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। 6 छक्के 6 चौके भी लगाए। डेविड मल्लान भी बर्क रफ्तार 87 रन बना सके। मोइन अली और आदिल रशीद की 3-3 विकेटें। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में नया रिकॉर्ड कायम। मेगा विन की 48 साल तारीख में पहली मरतबा एक इवेंट में 500 छक्के लग गए। क्रिकेट की वनडे रैंकिंग में बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की हुक्मरानी खत्म। बैटिंग में बाबर आजम की जगह शुभमन गिल और बॉलिंग में मोहम्मद सिराज ने शाहीन आफरीदी को हटाकर पहली पोजीशन पर कब्जा हासिल कर लिया। क्वेटा, हरनाई, संजावी, मूसा खेल और जोब समेत शुमाली और जनूबी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और कहीं कहीं झालावारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। अमन और मोहब्बत का पैगाम लिए कार में दुनिया के सफर पर निकलने वाले कैनेडियन शहरी सरदार जसवीर सिंह सानी पाकिस्तान पहुंच गए। ननकाना साहब में गुरुद्वारा जन्मस्थान में आमद। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी की तारीफ।